गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे मेरे आज बहुत मैं खुश हूँ। जो भी मेरे बहनें हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद मुझे आज मेरा थोड़ा सा मकसद में कामयाब होने जा रही हूँ। तो ढेर सारी जो भी मेरी बड़ी बहनें हैं, दुआ कीजिएगा कि आप लोग जैसा हम भी आगे बढ़ पाएँ। बहुत मेहनत और बहुत प्रयास, बहुत दुखों के बाद आज मुझे पार्लर का ओपनिंग कर चुकी हूँ। तो आप लोग दुआ कीजिए कि मेरा पार्लर अच्छा से चल जाए। तो देखिए, आज कल का मैं पूजा पाठ कराई हूँ, तो मेरे वीडियो टाइम नहीं मिल रहा था, तो किसी चीज़ का मैं वीडियो नहीं कर पाई हूँ। मैं ऐसे परेशानी में फंस गई थी। एक तरफ पार्लर का पूजा कराना था और दूसरी तरफ कोई घरेलू परेशानी हो गया था, इसी कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो माफ़ कीजिएगा, जो भी मेरे बहनें हैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी। तो यहाँ मैं पार्लर कल का खोली हूँ और आज मेरे पास एक फेशियल का क्लाइंट आई हैं। तो देखिए क्या होता है कि बहुत खुशी मिलता है कि आप कोई नए काम करें और आपके पास कोई क्लाइंट आए, तो मुझे बहुत आप सबका भी खुशी मिलेगा। जो भी मेरे बहनें हैं काम करती हैं उनको मिलता होगा। तो आज मैं इतना खुश हूँ कि क्या आपसे बताऊँ। भगवान करे कि मैं ऐसे ही खुश रहूँ। तो देखिए, पहले ब्लीच लगा दी थी, तो मैं आज मिस्टेक पे मिस्टेक कर रही थी, क्योंकि न्यू न्यू है। अंदर सा थोड़ा होता है ना कि अंदर से मुझे जल्दी जल्दी होता है, ऐसा हो गया है खुशी के मारे। तो देखिए, जो बैंड खोली थी वो खोलती थी कि ब्लीच लगाने समय मसाज दिया जाता है, तो इसीलिए खोल दी थी, तो याद नहीं आया था और मसाज करने लगी थी। तो यहाँ पे फिर मैं लगा दी, और छोटी छोटी मिस्टेक फर्स्ट बार है तो हो रहा है, क्योंकि जब मैं दूसरे पार्लर में काम करती थी तो सब कुछ अच्छे से कर लेती थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंदर से उलझन सा हो गया है। तो आप सबको लुक दिखाऊंगी कि मैं पार्लर कैसे खोली हूँ और कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो 3 सेटर दिख रहा है नो, ये सेटर को मुझे बंद कराना है और शीशा लगवाना है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास उतना डिपॉजिट नहीं है कि मैं शीशा लगवाऊँ। जैसे तैसे करके मैं इस पे एडवांस दी हूँ, महीना पैसा दी हूँ, ज़्यादा डिपॉजिट जमा की हूँ और शीशा वैसा लगाई हूँ, कुर्सी उर्सी खरीदी हूँ और बहुत सारे काम बाकी हैं। दुआ कीजिए कि सब काम मेरा हो जाए। और मैं भी बाल धोकर आई थी तुरंत, तो मैं भी बाल को झाड़ी नहीं हूँ। सुबह सुबह कस्टमर आ गई फेशियल के लिए, तो कई भी कस्टमर भगवान होते हैं। फर्स्ट कस्टमर थी, तो उनसे मैं पैसा बहुत कम ली। आईब्रो बनाकर, फोरहेड कर कर, फेशियल करके बहुत पैसा कम ली हूँ, क्योंकि पहली कस्टमर है, तो उनसे मैं पैसा बहुत कम ली हूँ। तो वो खुशी से अपने से पैसा दी और मेरे बेटी के हाथ में 50 रुपया दी, खुशी के मारे कि लो बेटा मिठाई खा लेना। तो देखिए, अगर आपके पास पहले कस्टमर आ रहा है तो उनसे पैसा कम ही लेना चाहिए, क्योंकि व्यवहार ज़रूरी रहता है। आप उनसे अच्छे व्यवहार बनाइएगा नो, तो आपके पास कस्टमर ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पे मैं फेशियल कर रही थी उनका, और थोड़ा सा वो दिखने में सेटर अजीब लग रहा है, लेकिन भगवान करेंगे और पार्लर अच्छे से चल जाएगा तो मैं उसको शीशा लगवाऊंगी। सब कुछ मुझे ठीक मिला है, लेकिन उतनी ही दिक्कत है कि 3 सेटर दे दिया है। पहले से दुकान था इसमें, तो दुकान है तो इसको बंद कराना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक तरफ मैं पर्दा लगाती हूँ, 3 सेटर है, तो जो बड़ा वाला सेटर है उसे पर्दा लगाती हूँ फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे मैं फेशियल कर रही हूँ। जो भी मैंने, मेरे एक और दुकान है तो उस दुकान से कांटेक्ट है, तो पास में ही है वो दुकान और बगल में ही खोली हूँ पार्लर।
तो उम्मीद है, डर तो बना रहता है, कोई नए काम करे तो डर रहता है कि इतना पैसा लगा दी और पता ना भगवान क्या करेंगे। लेकिन फिर भी एक हिम्मत रहता है कि जो भी है, जब सब माताएँ बहनें आगे बढ़ रही हैं तो हमको भी देखकर थोड़ा हौसला मिलता है कि देख रहे हैं, आजमा रहे हैं, भगवान नसीब में क्या लिख रहे हैं। ये मैं तीसरी बार खोली हूँ, क्योंकि 2 बार जब खोली थी तो एक बार लॉकडाउन लग गया था, एक बार जो जिस मकान में रह रही थी उस मकान ही बिक गया। तो किस्मत है, जब साथ देता है तो ठीक से नहीं देता है तो भगवान फिर एक बार किस्मत आजमाई हूँ कि क्या यहाँ कैसे चल रहा है। देखिए, जो भी काम मतलब हम किए रहते हैं ना, उस काम को मतलब दबाने में घुटन सा होता है कि मुझे घुटन सा होता था कि मैं पहले कर चुकी हूँ, काश मिस कहीं मिल जाता दुकान तो मैं कर लेती। तो मुझे घुटन हो रहा था, घर पे सिलाई कर रही थी लेकिन फिर भी किसी और को देख रही थी तो मुझे घुट घुट के मतलब जी रही थी कि काश मेरा भी पार्लर होता, काश मैं भी पार्लर चलाती, मेरे पास भी पैसा होता, मैं भी खोल लेती, मुझे भी रूम मिल जाता कहीं। तो जब हो गया, भगवान पूरा कर दिए, छठ माता पूरा कर दिए, तो अब यही दुआ कर रहे हैं कि अच्छे से चल जाए और मेरा काम, मेरा बिजनेस अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मैं पहले चेहरा क्लीन कर दी थी और ब्लीच की थी दूसरी बार, कि मैं यहाँ पे स्क्रब लगाई थी, उसके बाद जेल लगाई थी, फिर क्रीम मसाज कर रही थी और इनको पैक लगा के छोड़ दूँगी। तो पैक मतलब 10-15 मिनट में सूख जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि फिर पैक को जब सूखता है तो वो चेहरे से हटता नहीं है, तो पैक को हमें मसाज करना पड़ता है थोड़ा सा ठंडा पानी लेकर। अगर गर्मी का दिन रहता है तो हल्का ठंडा पानी रहना ज़रूरी रहता है, और ठंडा के दिन रहता है तो नॉर्मल पानी मतलब दिया जाता है कि फेस में ठंडा ना लगे। तो यहाँ पे मैं मसाज कर रही थी। आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे पार्लर का खुशी आप सबको कैसा लग रहा है और मेरा पार्लर का लुक कैसा दिख रहा है। और मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ सामान तो अभी नहीं खरीदी हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ खरीदना है। अभी ट्रॉली नहीं खरीदी हूँ, दूसरी बात कि अभी मैं स्टैंड नहीं खरीदी हूँ। बहुत सारे चीज़ है कि जो अभी भगवान से दुआ कर रही हूँ कि पार्लर चलेगा तो धीरे धीरे कर लूँगी, क्योंकि मैं अमाउंट के हिसाब से चलना चाहिए। मेरे पास उतना अमाउंट नहीं है कि उतना हम कर पाएँ, और कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि अगर चल जाएगा अच्छे से तो अमाउंट बनाएगा तो धीरे धीरे सब चीज़ों को कर लूँगी। क्या है कि सोची हूँ कि 1 साल तक इसमें एक पैसा खर्च नहीं करूँगी, इसी में कमाकर इसी में लगाऊँगी और अपना पार्लर अच्छे से चलाऊँगी। लेकिन आप सब दुआ कीजिएगा और कमेंट करके मुझे हौसला ज़रूर दीजिएगा कि मेरा काम अच्छे से चल जाए, क्योंकि साथ में सिलाई और पार्लर दोनों भी रखी हूँ। जो मेरे पास भगवान ने मुझे करने को दिया है वो मैं अपने यहाँ पे उजागर कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ ऑनलाइन मंगाकर ये सब लगाई हूँ, तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि लुक कैसा लग रहा है। और कुर्सी एक ब्लैक कलर है, और यहाँ पे जो भी मेरे स्ट्रेटनर मशीन और कर्ल्स करने वाला जो भी है, क्रीम व्रीम सब यहाँ पे रखी हूँ। और लुक ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। अब छोटा छोटा मशीन खरीदी हूँ, बड़ा वाला मशीन नहीं ली हूँ, लेकिन हाँ, काम जितना मुझे चल जाए उतना सब कुछ रखी हूँ। क्रीम वैक्स करने वाला, स्ट्रेटनर और आइकॉनिक का सब कुछ करती हूँ। और यहाँ पे एक बेंच लगा दी हूँ कस्टमर के बैठने के लिए। और ये जो ये 2 सेटर है और ये 3 सेटर, तो यहाँ पे मैं पर्दे लगाती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा घास लगाई हूँ, क्योंकि जो भी कस्टमर आएंगी और रील्स वगैरह आजकल के लड़कियाँ फ़ोटो शूट करती हैं। और यहाँ पे मेरा शैम्पू कुर्सी है, तो शैम्पू कुर्सी में अभी मैं नल नहीं लगवाई हूँ, क्योंकि अभी कल का व्यवस्था नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं शूट के लिए घास लगाती हूँ, इस पे फूल वगैरह मतलब बाकी है। तो यहाँ पे सब कुछ, और नीचे सनमाइका मतलब लगा दी हूँ।
और ये मेरा मंदिर है और छोटा छोटा सब चीज़ मैं की हूँ। और यहाँ पे कुर्सी पे टॉवल जो रखा था वो टॉवल तो मैं चपेट कर रख दूँगी। और सनमाइका और यहाँ पे जो रखी हूँ वो कटिंग करने के लिए थोड़ा सा बना दी हूँ कि जब मैं सिलाई करूँगी तो उस पे कटिंग करूँगी। यहाँ ड्रायर और कर्ल्स करने वाला जो भी है और मैनीक्योर पेडिक्योर मतलब सारी चीज़ें थोड़े थोड़े रख ली हूँ। वो मेरा आइकॉनिक का स्ट्रेटनर मशीन है। और ये सैलून वाला जो भी है ये एक हैंगिंग मंगाई हूँ। और ये क्रीम लगाने वाला कटोरी है। और यहाँ पे सैलून का जो भी सामान है मैं थोड़ा थोड़ा करके रखी हूँ। और बैग में अभी टॉली नहीं खरीदी हूँ तो बैग में मेकअप का जो भी चीज़ है वो रखी हूँ। यहाँ भी एक शीशा लगा दी हूँ कि जो कस्टमर आएंगे और ये जो भी अपना तैयार होखेंगे तो एक शीशा से नमस्कार, स्वागत है। आज का खुशी आप सबको ज़रूर धन्यवाद। मेरा पार्लर का नाम जानना चाहते हैं तो यहाँ पे उल्टा दिख रहा है तो मेरा पार्लर का नाम है स्टाइल ब्यूटी पार्लर। तो नाम कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए थैंक यू धन्यवाद। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा पार्लर का ढेर सारी शुभकामनाएँ।